हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएम के एजुकेशन क्लास पर। फ्रेंड्स, इस चैनल पर कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। फ्रेंड्स, वैसे तो इस समय मॉर्निंग में हम यूनिट 10 पढ़ते हैं, लेकिन आज हम कुछ PYQs यूनिट 7 के जो कि दोपहर में 7 कराते हैं वो कंप्लीट हो गई। उसके PYQs कुछ हम करा रहे थे। तो क्या है यूनिट 7 के कुछ PYQs देखिए फ्रेंड्स। तो इस चैनल को करिए सब्सक्राइब आप पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें पढ़ने के लिए। कुछ स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी हम एक छोटी सी वीडियो लेके आए हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 1, प्रणाली के रूप में शिक्षण को स्थिति में सर्वाधिक प्रभावी माना जाएगा जब वांछित एवं वास्तविक रूप में संप्राप्त परिणामों में अंतर है। क्या है मतलब, प्रणाली के रूप में शिक्षण को स्थिति में सर्वाधिक प्रभावी माना जाएगा। देखिए, जो प्रणाली के रूप में क्या है, जो विधि है उसके रूप में शिक्षण को सबसे अधिक प्रभावी कब माना जाएगा, जब वांछित एवं वास्तविक रूप में संप्राप्त परिणामों में अंतर हो। कैसा अंतर हो परिणामों में, तो क्या है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा होगा। ए न्यूनतम, बी इष्टतम, सी मध्यम स्तर की निम्नता, डी मध्यम स्तर की उच्चता। तो क्या हो जाएगा कि प्रणाली के रूप में शिक्षण को स्थिति में सर्वाधिक प्रभावी माना जाएगा जब वांछित एवं वास्तविक रूप में संप्राप्त परिणामों में अंतर है, न्यूनतम। ठीक है, जब मतलब जैसे कि जो परिणाम प्राप्त करेंगे, जैसा कि आपने जो परिणाम आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं, तो आपने क्या उसका परिणाम कुछ सोचा होगा वो, और जो रियल में परिणाम प्राप्त किया, तो क्या है कि उसमें जब अंतर कैसा होगा, न्यूनतम अंतर। ये नहीं कि आपने परिणाम कुछ और सोचे थे और वो प्राप्त बिल्कुल भी नहीं किए, तो ऐसा नहीं। तो उनमें डिफरेंस क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, नेड फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण पर आधारित प्रणाली का प्रमुख ध्यान किस पर है। देखिए, नेड फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली हम पढ़ चुके हैं और ये उसी टॉपिक से प्रश्न है फ्रेंड्स। तो क्या है, ध्यान से देखिए, फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण पर आधारित प्रणाली का प्रमुख ध्यान देखिए किस पर है, ध्यान से। ऑप्शन नंबर ए छात्रों के वाचिक व्यवहार पर, ध्यान रखना है, छात्रों के वाचिक व्यवहार पर। बी शिक्षकों के वाचिक एवं अवाचिक व्यवहार पर। सी है छात्रों के अवाचिक व्यवहार पर। डी है शिक्षकों के वाचिक व्यवहार पर। देखिए, ये हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है, लेकिन उन्होंने क्या कहा है, देखिए ये वाचिक अवाचिक, इस पे ध्यान देना है। वाचिक का मतलब कुछ बोलकर बताना, और अवाचिक का मतलब हो गया जैसे कि शाब्दिक अशाब्दिक। तो देखिए ये तो होगा नहीं बिल्कुल, शिक्षकों के वाचिक अवाचिक, क्योंकि इसमें अवाचिक मतलब अशाब्दिक की कोई बात ही नहीं कही गई। छात्रों के अवाचिक व्यवहार पर, जब इसमें अशाब्दिक की कोई बात नहीं की गई है नेड फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली में, तो अवाचिक यहाँ अशाब्दिक इसका मतलब है, तो ये भी कैंसिल, ये नहीं हो सकता है। छात्रों के वाचिक व्यवहार पर, सिर्फ छात्रों के मतलब शाब्दिक व्यवहार पर नहीं, तो आंसर क्या बचा, डी शिक्षकों के वाचिक व्यवहार पर। ये जो है प्रमुख ध्यान दिया गया फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया, मतलब क्लासरूम के अंदर जो इंटरेक्शन पद्धति है, तो उसकी बात कही गई। किस पे ध्यान, शिक्षकों के वाचिक व्यवहार पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, कथनों के निम्नलिखित सूची में उन कथनों की पहचान कीजिए जिनका संबंध शिक्षण के अंतःक्रिया विश्लेषण से है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। तो देखिए, अंतःक्रिया विश्लेषण से ही क्या है, ये प्रश्न भी है। तो क्या है, देखिए, शिक्षक ही निर्णय लेता है कि उसे क्या पढ़ाना है। ये यहाँ नंबर नहीं पड़े हैं। अगला पॉइंट है, देखिए, शिक्षक अधिगम संबंधी कार्यों का आयोजन करता है। ये नंबर डाल लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये फ्रेंड्स 6 हैं, 6 नंबर हैं। तो शिक्षक ही निर्णय लेता है कि उसे क्या पढ़ाना। नंबर 2 है, शिक्षक अधिगम संबंधी कार्यों का आयोजन करता है तथा उनका निरीक्षण करता है। नंबर 3 है, शिक्षक
योजनाबद्ध पुनरावृत्ति करता है। अधिगम 4 है, अधिगम संबंधित परिणाम निश्चित किए जाते हैं। तो ये तो है ही नहीं, देखिए पहले ही परिणाम निश्चित किए जाते हैं। 4 जहाँ जहाँ है वो कैंसिल, देखिए ये वाला ऑप्शन तो है नहीं। शिक्षक विद्यार्थियों को अधिकतम कार्य संगत तथा न्यूनतम कार्य संगत रखता है। शिक्षक अधिगम परिणाम का आकलन करता है। शिक्षक अधिगम परिणाम का आकलन करता, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि क्लासरूम के अंतर्गत अंदर जो है अंतः क्रिया इंटरेक्शन की बात की जा रही है। ये आकलन परिणाम तुरंत ही सब मूल्यांकन थोड़ी हो जाएगा, तो ये भी जो क्या है कैंसिल, ये 2 निकल गए। अब देखिए क्या क्या बचा, शिक्षक ही निर्णय लेता है कि उसे क्या पढ़ाना है। देखिए ये कोई ऐसा नहीं है सिर्फ शिक्षक के, तो ये भी नहीं सही है। बचे क्या 2, 3, 5, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या अधिगम संबंधी कार्यों का आयोजन शिक्षक ही करता है, उनका निरीक्षण करता, सही है। शिक्षक योजनाबद्ध पुनरावृत्ति भी करता है। और क्या है कि विद्यार्थियों को अधिकतम कार्य संगत, न्यूनतम कार्य असंगत, मतलब कार्य करना सही से, ये जो है अधिकतम, और ना करना ये कम जो है बनाता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, व्यवहार को परिष्कृत करने में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक शिक्षार्थी आदान प्रदान पर बल देता जिसकी परिणत प्रभाव पद्धतियों में होती है। तो देखिए सूक्ष्म शिक्षण, अनुरूपी शिक्षण, नेड फ्लैंडर्स की व्यवस्थित प्रेक्षण विधि, शिक्षक का संकल्पना संप्राप्ति मॉडल। तो इसमें भी देखिए क्या है, शिक्षक को परिष्कृत करने में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक शिक्षार्थी आदान प्रदान पर बल देता। देखिए यहाँ भी इंटरेक्शन क्लासरूम की बात कही गई, तो नेड फ्लैंडर्स की व्यवस्थित प्रेक्षण विधि, इसमें ये हो जाएगा नेड फ्लैंडर्स की व्यवस्थित प्रेक्षण विधि। बाकी सूक्ष्म शिक्षण भी नहीं है यहाँ पे, अनुरूपी शिक्षण भी नहीं है, और ये संकल्पना ये भी नहीं है। 5 है, शिक्षण प्रणालियों का अभिकल्प तैयार करते समय। देखिए एक एक पॉइंट ध्यान से देखना है, क्वेश्चन इसी प्रकार से लॉन्ग आते हैं, ये तो फिर भी बहुत पहले के हैं, 18 के हैं। शिक्षण प्रणालियों का अभिकल्प तैयार करते समय सही अनुक्रम क्या है जिस पर बल दिया जाता है, नीचे दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए। मतलब क्वेश्चन कह रहा है जो शिक्षण की प्रणालियाँ पद्धतियाँ हैं वो बनाते समय सही अनुक्रम पहले क्या निर्धारित करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, तो वो सही कौन सा अनुक्रम है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण युक्ति, कार्य विश्लेषण, उद्देश्यों का निरूपण, मूल्यांकन, मानदंड को तय करना, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है दूरदर्शन का निरूपण, मूल्यांकन, ये दूरदर्शन नहीं फ्रेंड्स, उद्देश्यों है, दूरदर्शन नहीं, ये कहाँ से टाइप हो गया, दूरदर्शन नहीं, ये उद्देश्यों का मूल्यांकन, उद्देश्यों का निरूपण, मूल्यांकन, कार्य विश्लेषण, शिक्षण विधियों का विकल्प। तो ऐसे देखिए पूरा नहीं पढ़ना है, जल्दी जल्दी करते जाना। क्या इसमें देखिए मूल्यांकन कार्य यहाँ पे आ गया, तो ये नहीं, मूल्यांकन होगा लास्ट में, तो ये नहीं, ठीक है। अब देखिए इसमें ये हो सकता है, देखिए शिक्षण उद्देश्यों का निरूपण, कार्य विश्लेषण, ये भी है, और इसमें भी देखिए ये मूल्यांकन पहले ही आ गया, तो ये भी कैंसिल करो। ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो ये भी डी भी गया, और ये भी गया, बी भी गया, इसमें भी मूल्यांकन पहले है। उसके बाद अब देखिए शिक्षण युक्ति, कार्य विश्लेषण, उद्देश्यों का निरूपण, मिनट। अब सी देखिए उद्देश्यों का निरूपण। अब देखिए सबसे पहले शिक्षण विधियां नहीं चुन लेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि आप उद्देश्यों का निरूपण करेंगे कि जो आप कार्य कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शिक्षण के उद्देश्यों का निरूपण, फिर उसका कार्य विश्लेषण करेंगे, फिर आप विधियां शिक्षण युक्तियां चुनेंगे, किस प्रकार से आप पूरी योजना बनाएंगे, तैयार करेंगे, फिर मूल्यांकन, सबसे लास्ट में मूल्यांकन मानदंड तय करेंगे। तो ये है इसका आंसर। तो आज की छोटी सी वीडियो फ्रेंड्स, ये 5 क्वेश्चन अगर आपको चीज़ें समझ में आई हो, वैसे तो यूनिट इस समय हम 10 लाते हैं, लेकिन ये कल हम दोपहर में नहीं ला पाए थे, तो हमने टाइप चीज़ें की थी, तो हमने कहा इसी समय मॉर्निंग में ही इसे अवेलेबल करा देते हैं। इंपॉर्टेंट है बहुत कुछ, इससे अधिक हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से पॉइंट टू पॉइंट क्या करिए, चीज़ें पढ़ने के लिए फ्री में जून के बाद भी अनवरत रूप से
सारी चीज़ें जारी रहेंगी। तो इसके लिए इस चैनल को करिए सब्सक्राइब फ्रेंड्स, और अधिक से अधिक अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करिए। फ्रेंड्स इस समय कुछ थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं, घर में कुछ कार्यक्रम, इसलिए व्यस्तता ज़्यादा है, तो हम टाइम टू टाइम 7 तारीख तक वीडियो नहीं ला पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम पूरी लाने की कोशिश करेंगे थोड़ा थोड़ा।